सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे. So yeah, I welcome all my lovely viewers on my channel Inside Tarot 33. It's a general timeless and collective read for all signs. सारे राशियों के लिए है. आपकी पर्सनल रीड नहीं है. पर्सनल रीड चाहिए तो मुझे रीच आउट करो. जनरल रीड है तो रीड की एनर्जीज को क्लेम करके आप उन एनर्जीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओनली पॉजिटिविटी. ओके, सो या नेगेटिविटी को छोड़ दो, उसको मत लेके जाओ यहाँ से. ठीक है, at least not from my side. So yes, just take a deep breath inside, release it. Think about the person जिनके बारे में आप जानना चाहते हो. यहाँ पे हम मैसेजेस निकालेंगे पहले, फिर टैरो डेक भी अगर निकालना होगा टैरो डेक से भी कंफर्मिटी करेंगे. मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल डेक से क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, इस समय क्या करंट सिचुएशन चल रही है उनके और उनके पर्सन के बीच में. इररिप्लेसेबल, अनवर्दी, अनसेटिस्फाइड. कोई ऐसा इंसान है जो जानता है कि आपकी जगह उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता. डेफिनेटली रिवील का कार्ड है बॉटम में. इनको ये पता है, तहे दिल से इनको ये चीज़ का एहसास हो चुका है. फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे नो दिस, दैट जिस तरह से प्यार वो आपको करते हैं, या जिस तरह का प्यार या अट्रैक्शन या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं या आपके दिल में उनके लिए है, जो कि एक म्यूचुअल है, ये इरिप्लेसेबल है. ठीक है, दिस इज समथिंग वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन. जो एक बारी हो गया तो हो गया. आप ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप भी मूव ऑन करोगे, ये भी मूव ऑन करेंगे अगर आगे ऐसा कुछ आएगा. मतलब अगर कोशिश कर भी रहे हो आप लोग मूव ऑन करने की, तो भी इनकी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता और आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में नहीं ले सकता. द वे यू लव ईच अदर कैन नेवर बी मैच्ड. ओके, एंड यहाँ पे इस इंसान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, अनवर्दी है. उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ बेटर पर्सन एंड यू डिज़र्व समवन बेटर देन आई एम. मतलब ही इज़ और शी इज़. ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उनसे कहीं बेहतर डिज़र्व करते हो और आपको मिलना भी चाहिए. ये पर्सन ये ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा अपने एक्शंस के थ्रू दिखा रहे में भी इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, या फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रही हैं. And they are doing their own stuff, they are taking care of their own stuff, they are ignoring you somewhere, because somewhere deep in their heart they know that they are unworthy for you. They are not, they are आपके लायक नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको उनसे बेहतर कोई you deserve. Okay, but at the end of the day, storyline, bottom of the deck, we have reveal and here we have unsatisfied. इतना सब कुछ करने, सोचने या दिखाने के बावजूद इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है उसको नहीं पा पाने की जो तकलीफ है, अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. आई वॉजेंट हैप्पी वे थिंग्स वर गोइंग ऑन. आप दोनों के बीच में जैसी चीज़ें चल रही थी रिसेंटली, उसको फील करके इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे या नहीं थे. ठीक है, वेरी मच अनसेटिस्फाइड. दिस इज ऑल प्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग. सामने से आपको दिखाई दे रहा है, बट डीप इन देयर हार्ट दे नो दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड समवेयर दे आर ऑल्सो मेकिंग यू अनसेटिस्फाइड. आपको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है सब करके. एंड दिस इज व्हाट रिवील कार्ड इज हियर, कि आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ. ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने सच्चाई लेकर, अपने दिल की सच्चाई जो अपने दिल में ये महसूस कर रहे हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे आर गोइंग टू कम एंड रिवील इट टू यू. एंड बस एक चीज़ का इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परफेक्ट टाइमिंग्स ना हो. रिजेक्शन का डर लगता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मे बी इट्स टू लेट टू टेक एनी एक्शन. ओके, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं. देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स going on in this person's mind right now. So yeah, let's see. टैरो के थ्रू भी रिवील कर लेते हैं, क्योंकि क्या सच्चाई सामने लाना चाहते हैं. यही टैरो डेक यूज़ कर लेते हैं जो सामने है. इररिप्लेसेबल का कार्ड यहाँ पे क्यों है मैंने देखेंगे. यहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्टक है, बिकॉज वी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट हैंगमैन एंड हियर वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स. तो यस, दिल दुखा है, दिल तकलीफ में है. ये पर्सन बहुत हर्ट हुए हैं आपकी वजह से, या इन्होंने आपको हर्ट किया है, या म्यूचुअली भी आप दोनों बहुत हर्टफुल सिचुएशन में हो. अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों को कि यू नो इट्स ऑल फिनिश. यहाँ पे इमोशनली चीटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन. इनके इमोशंस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, या मे बी आपको लग सकता है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं. देयर आर लाइक इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन एंड feeling like someone is cheating other person, you know, something like that. Yeah,
चलो देखते हैं यहाँ पे इरिप्लेसेबल का कार्ड क्यों आया है। इरिप्लेसेबल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। व्हाई दिस इरिप्लेसेबल कार्ड इज हियर। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम अगेन इनटू योर लाइफ। इनको कुछ नए नए आइडियाज आ रहे हैं। दे वांट टू कम एंड ऑफर यू सम इमोशनल ऑफर दे हैव गॉट। बहुत इमेजिनेटिव क्रिएटिव वे में चीज़ों को सोच कर देख रहे हैं, बट दे आर वेरी केयरफुल, दे आर बीइंग वेरी केयरफुल बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी आइडिया और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इनका ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे गुस्सा हो जाओ। पॉसिबिलिटीज़ उनको लग रही हैं कि आप इरिटेट हो जाओ, यू नो, बहुत इंट्यूटिवली चीज़ों को सोच रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड बॉटम में वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सो या यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत इमेजिनेटिव ख्याल आते हैं आपको लेकर। मैं ऐसे प्रपोज करूँगा, वैसे प्रपोज करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, बट सामने से आके सब चीज़ गड़बड़ हो जाती है। ऐसा हो सकता है। ये इंसान अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, बट हियर आई कैन सी मैजिशियन का कार्ड जब भी आता है तो आई कैन से दैट कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चाहे जब चाहे तब पा सकता है या पा सकती है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि उस चीज़ पे ये तन मन धन से लग जाए। ठीक है। एक बहुत बेसिक सा ट्रेट होता है मैजिशियन का टैरो डेक में भी, क्योंकि जर्नी की शुरुआत के जस्ट बाद फूल से जर्नी स्टार्ट होती है, मैजिशियन आ जाता है। उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में जो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसा पालेगा। तो मे भी इस इंसान ने आपको भी लेकर कुछ ऐसे ही सोचा था कि आपको ये अपनी ज़िंदगी में जैसे जब जहाँ चाहेंगे पालेंगे, आप इनको यूँ मिल जाओगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, बिकॉज आपको अपने इमोशंस को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है, उसको एक्सप्रेस करने से पहले उसमें एक फाइननेस लानी ज़रूरी होती है। इमोशंस बहुत डीप होते हैं। इमोशंस ये नहीं है कि फटाफट से हुआ और हो गया। नहीं, आप अगर दिल में किसी के लिए गहराई से महसूस करते हो, वो इमोशंस आपके दिल में किसी के लिए गहराई तक हैं, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगले पर्सन तक वो इमोशंस ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता, वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने, बिकॉज यहाँ पे पेज की एनर्जी दिखाती है कि दिस पर्सन इज क्वाइट इमेच्योर इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज यू आर समवेयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस पर्सन इज ओनली इन पेज की एनर्जी। ठीक है, तो पेज बहुत यंग एनर्जी होती है, एंड क्वीन तो इज़ लाइक समवेयर एक बहुत मेच्योर मदरली कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एंड दैट टू क्वीन ऑफ अर्थ इज़ लाइक नर्चरर। आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक देते आए हो, करते आए हो, बहुत साउंड स्टेबल पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन या मेन हो सकते हो आप, और आप अपने लाइफ में किसी ऐसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको वैसे ही इंसान चाहिए जो आपको उस तरह की एबंडेंस, उस तरह की स्टेबिलिटी, उस तरह का प्यार, उस तरह के इमोशंस दे सके जिस तरीके आप डालते आए हो अब तक अपनी ज़िंदगी में, रिश्तों में। राइट, बट ये पर्सन एक पेज की एनर्जी में होते हुए अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज समवेयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंसान अपने लाइफ से जो प्रेशर्स हैं, जो टेंशन्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हैं, जो एनजाइटीज़ हैं, जो फेस कर रहे हैं, फियर्स, घबराहट, डर, इस रिलेशनशिप के ख़राब होने के, उस सब को रिलीज़ करके कहीं ना कहीं एक मेच्योर पर्सन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है पास्ट में। इनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आपसे मिलने के बाद में, and they are standing up and taking back control of their life. बहुत जल्दी you can expect some serious bold initiative from this person's side, otherwise they are somewhere stuck into some negative thought process or something like that. This card, magician cards, also sometimes like jack of all, master of none sort of energy it reveals कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इन्होंने रखी हैं, बट किसी भी एक चीज़ को लेकर आप, मतलब ऐसा कुछ भी एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस पे आप फिदा हो जाओ या फ्लैट हो जाओ. It is something like that. Okay, why this unworthy card is here? Why this unworthy card is here? Please divine guide करें. Unworthy का कार्ड क्यों है? Because we have good tower. Okay, sudden, unavoidable, unexpected changes are coming in this connection. Page of Wands. So ये एक्सपेक्टेशन जो आप इनसे रख रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आप नहीं रखो तो ही अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे अगेन वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये वॉन्ड्स की जो एनर्जी दैट टू किंग में जब आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियरली ये इंसान
आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इट्स लाइक ओनली पैशन ड्रिवन रिलेशनशिप, driven by physical attraction, intimacy, flirt. It is something like that, and maybe that is why you are not being able to get those vibrations from this person. ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ये इंसान लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुए हों, ऐसा हो सकता है। ये इंसान लोगों से बहुत डायरेक्ट बात करने में एक्सपर्ट रहे हों अभी हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, फीमेल में भी हो सकती है। इनके बहुत क्लियर विजन्स एंड गोल्स होते हैं जब ये अगर किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। दे हैव गॉट ओवर कॉन्फिडेंस ऑन देयर पर्सनैलिटी, ऑन देयर लुक्स वाइज वो काफ़ी अट्रैक्टिंग चार्मिंग हो सकते हैं। पास्ट में हो सकता है ये बहुत ईजिली अपने लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट कर पाते थे, या बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनकी लाइफ में आकर इनको बहुत शॉकिंग मोमेंट दिए हैं, बहुत अनअवॉइडेबल चीज़ें ये फेस कर रहे हैं इस समय। एंड एक झटका सा लाए हो आप इनकी ज़िंदगी में, जिसने इनके ओवर कॉन्फिडेंस को चरमरा दिया है। एग्जॉस्टेड है इस समय ये इंसान, एंड गिव अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पर, आपके ऊपर, बिकॉज दे हैव गॉट नो करेज, नो कॉन्फिडेंस, दे आर फीलिंग समवेयर डिफीटेड इन दिस कनेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत लो फील कर रहे हैं, फेल फील कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि जिससे ये प्यार करते हैं, दिल से प्यार कर रहे हैं, और जिसके लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, वो इंसान इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। सो कहीं ना कहीं इन्होंने आप पे गिव अप करने का भी मन बनाया है, और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि आई डू नॉट डिजर्व यू, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे टावर मोमेंट है, तो इतनी ईजिली तो चीज़ें नहीं ख़त्म होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। रियलाइजेशन बहुत बशर्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन को। एंड हो सकता है जिस चीज़ का ये किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन रिकैप्चर दैट मोमेंट विथ यू, बिकॉज वो मिल नहीं रहा है इनको। नाइट ऑफ सोर्स इज इन रिवर्स, तो ये कार्ड कहीं ना कहता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये पीछे छूट गए हैं, और इनको वो मोमेंट्स आपके साथ मिल ही नहीं पाए जो इनको चाहिए थे, जिनकी इनकी तलाश थी। और एक जो ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट एंड फ्लर्टिशियस पर्सन की जो एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएटेड है इस इंसान के लिए, वो कभी ब्रेक ही नहीं कर पाए, राइट। एंड हियर वी हैव गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सेज दैट कि ये अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। अगर ये कोई और ऑप्शन चूज करना चाहें अपनी लाइफ में इस समय, तो दैट कुड बी पॉसिबल। दे वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ अहेड, बिकॉज इनके दिमाग में आपको लेकर जितने ख्याल आते हैं उतने तो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज आर कमिंग इन दिस पर्सनस माइंड अबाउट यू, एंड दे आर कीपिंग इट सीक्रेट, दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू। इनका दिमाग पूरी तरह से आपके बारे में ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंड दे आर एक्सट्रीमली टेरिबली अनसेटिस्फाइड इन देयर लाइफ इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू गेट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। वी हैव गॉट क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हो, आपने मुंह घुमा लिया है इनकी तरफ से, बिकॉज ये आपको वो ऑफर नहीं कर पा रहे जो इनको चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है पेजेस की एनर्जी, पेंटिकल की, पेज ऑफ पेंटिकल्स की, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इमेच्योर समझते हो, आप इनको फिनेंशियली उतना अबेंडेंट नहीं समझते हो, या ये सब इनके मिसकंसेप्शंस भी हो सकते हैं, इनके दिमाग में हो सकते हैं। ये इनको बहुत डिससेटिस्फाइड करते हैं, अनसेटिस्फाइड करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने दूसरी तरफ फेस टर्न कर लिया है, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन एंड यू आर बीइंग वेरी रूड विद दिस पर्सन, यू आर बीइंग वेरी मैनिपुलेटिव। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेटिव भी समझते हैं, बट दे थिंक कि दैट वन डे, लाइक वेरी सून, यू आर गोइंग टू टॉक टू देम। आपको उनको ऐसे वाइब्रेशन मिलती है, ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाओगे। जो हिम्मत, जो गट्स वो नहीं दिखा पा रहे, दैट यू विल शो टू दिस गाय या टू दिस गर्ल, राइट। एंड यहाँ आप एज में इस पर्सन से बड़े हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में किसी बड़ी फीमेल का इंटरफेरेंस हो सकता है, ये किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो सकता है, जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, बिकॉज बॉटम में वी हैव गॉट लवर्स इन रिवर्स। सो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल प्यार है, अट्रैक्शन है, लव है, सब कुछ है, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ सिंक नहीं कर पा रहे हो। आई कैन सी देयर इज अ सिंक्रोनिसिटी इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन। एंड यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर कम्युनिकेशन चैलेंज हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द मेजर चैलेंजिंग फैक्टर इन बिटवीन द यू टू।
एंड इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। वॉट एवर इट इज़ इन बिटवीन यू टू, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में है वो आपके दिल में ही है और दिल में ही रह जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योटिक कंडीशंस हो रही हैं, राइट। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ कार्ड क्यों आया है। यस, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है इन रिवर्स, तो मे बी ये इंसान अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को और उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जो इस रिलेशनशिप में सफलता नहीं देने चाहते, जो इनको मिसलीड कर रहे हैं, जो इनके दिमाग में तरह तरह के भ्रम ला रहे हैं। ओके, दीज पीपल आर और दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट हेल्दी फॉर दिस पर्सन, बिकॉज इनके अंदर डर लाते हैं, कभी घबराहट लाते हैं, कभी ईगो लाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स विच आर नॉट गुड फॉर एनीबडीज हेल्थ और पॉजिटिव माइंडसेट। जो चीज़ अच्छी नहीं होती वही सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं लोगों से, इनकी सराउंडिंग से, इनके आसपास की तरफ से। ओके, बिकॉज ये इंसान अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं या जो अपने लाइफ के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट रोमांटिक लाइफ, तो वन शुडंट शेयर इट विथ एनीबडी, राइट, until unless person is very much confident कि या कि कॉन्फिडेंशियल रहेगी उसकी फीलिंग्स, बिकॉज इट इज़ ऑल इमोशंस योर फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप वो किसी और के सामने कैसे डिस्कस कर सकते हो। आई थिंक ये इंसान ऐसा करते हैं कि ये आपके सामने चीज़ों को रिवील करने के बजाय दूसरों के पास जाकर रिवील कर देते हैं, एंड वहीं से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए। तो चीज़ें जो स्टक थी, जो चीज़ें फंसी थी, वो अनस्टक होती हुई या जनरस होती हुई इनकी फीलिंग्स या शेयरिंग आपकी तरफ वो तभी हो पा रही हैं जब ये लोगों के बारे में सोचना बंद करेंगे, लोगों से राय लेना बंद करेंगे और इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उस पर अपना पोजेशन, अपना कंट्रोल लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात आपसे, आप सारी दुनिया से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छुपाते आ रहे हैं। अपनी जो भी एक्टिविटीज़ ये करना चाहते हैं आपके सामने, वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम एवरीबडी, कहीं ना कहीं, विच इज़ गुड। इनको आपसे नहीं छुपाना चाहिए, भले ही आपको तो रिवील करना चाहिए, बट ये दूसरों से छुपा रहे हैं। और वही टाइम अभी मुझे लगता है कि छुपाते छुपाते अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी सारी चीज़ें, इनका हार्ट चक्रा हील ही नहीं हो पाया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको अपने सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने की ज़रूरत है। एंड जो भी सच्चाई है वो आपको ये रिवील करके ही दे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दे आर being tired, they are stuck, they are not feeling good, they are not being confident in front of you। तो वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दैट जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है इस कनेक्शन का, वो सामने आए, रिवील हो सके। सो yes, whatever we have king of pentacles is in reverse, तो यहाँ पे आप बहुत egotistical person से आप डील कर रहे हो, जिसके ऊपर और लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है चीज़ों का, और इन्होंने दिया हुआ है। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट दिस पर्सन। एंड इनका जो सोशल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है इनके डिसीजंस के बेसिस पे, इनके जजमेंट्स के बेसिस पे। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपने सोशल स्टेटस से कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है, देयर कुड सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। हो सकता है इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे ग्रिप छूट जाएगी आपकी, या आप इनकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकल जाओगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो सोशल स्टेटस है, जो हो सकता है इन्होंने अपने दोस्तों के सामने या लोगों के सामने चीज़ें इतनी स्प्रेड आउट कर दी हैं कि दे आर बीइंग स्केयर्ड कि उनका, अगर आप उनकी ज़िंदगी में उनको नहीं मिलते हो तो उनका कहीं ना कहीं स्टेटस डाउन होगा, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ वेरी इगोइस्टिकल, इट इज़ नॉट acceptable in love relationship, but yeah, this is what I can see, this is what I'm seeing right now. So yeah, this is what I'm getting. I hope इससे आपको guidance मिली होगी। Let's see, आपके लिए guidance निकाल भी लेते हैं, romantic guidance. What is it coming? क्या आ रहा है? Please divine guide करें। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. कोई इंसान आपके बारे में यही इंसान है, कोई इंसान क्या, यही इंसान आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, इस मोमेंट पे भी सोच रहे हैं। आपका प्यार इनकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देता है, एंड दे आर सेइंग आई लव यू। एंड क्रिटिसाइजिंग ईच अदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से चीज़ें ख़राब होंगी, खुशियाँ नहीं आएंगी। एक दूसरे से प्यार करो, मतलब ऐसा ये सोच रहे हैं कि वी शुड लव ईच अदर एंड एज यू आर एंड एज दे आर,
एंड ये रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अभी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। यस, दिस कुड बी द ट्रुथ दे वांट टू रिवील इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है यही सच्चाई आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। सिंस इतना पॉजिटिव मैसेज आया है आपके पर्सन की तरफ से, तो कुछ चैनल मैसेजेस भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू। यस, यू आर इरिप्लेसेबल इन दिस पर्सनस लाइफ। आप इसीलिए नहीं छोड़ना चाहते आपको, या नहीं चाहती हैं आप। आपके जैसा इनको कोई मिलता ही नहीं, कंपेयर करते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपसे अभी थोड़ा दूर है, क्योंकि इनको कुछ अभी अपने एंड से करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इट रियली वॉज मी नॉट यू। यस, चलो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना ब्लेम अपने पर ले रहे हैं कि जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो उनकी वजह से हुई हैं, आपकी वजह से नहीं है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आप इनके लिए हेवन हो इस दुनिया में, जन्नत लगते हो इनको अपनी। मे भी इस वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। I want to have kids with you. If you could get married with this guy, they really want to have kids with you. And your beautiful face is always on my mind. आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिमाग में घूमता रहता है. I want to touch you. Yeah, physical intimacy है. They want to feel you. They want to touch you. And I get butterflies every time my eyes lock with yours. उनके पेट में butterflies होती हैं। अगर आपकी आंखें इनसे मिल जाती हैं तो they feel butterflies। अगर कहीं पे आप पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे काम करते हो साथ में, वर्क एनवायरनमेंट अगर सेम है, वर्किंग प्लेस सॉरी सेम है, या कहीं पे आप मिल सकते हो या देख सकते हो दूर से भी एक दूसरे को, तो इनकी जब ये आंखें आपसे लॉक होती हैं ना, मिलती हैं, रुक जाती हैं, तो उनके पेट में बटरफ्लाइज होती हैं। दे फील सो एक्साइटेड। या सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। पर्सनल रीड चाहिए तो डिटेल्स मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दिस इज इट गाइस, लेट्स सी। आपके लिए ना मैं एक चांस के थ्रू भी कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी। मुझे पता नहीं, ऐसा मन किया तो मैं निकालूंगी, और तो रीड ऑलरेडी बड़ी हो गई है। लेट्स सी अल्फ़ाबेट्स, छोटा सा ही निकाल। आई अल्फ़ाबेट आया है। सो आई हो सकता है आपके नाम में हो या आपके पर्सन के नाम में हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ट्री भी आया, मैजिशियन है, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ट्री भी आया। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। यहाँ पे किटन है, कैट की एनर्जी है। तो मे भी हो सकता है इस पर्सन को एनिमल्स पसंद है, या आपको पसंद है, या कैट स्पेसिफिकली आप दोनों में से किसी को पसंद है, या इस इंसान को लगता है आप काफ़ी क्लेवर हो, स्मार्ट हो, आपका इंटेलेक्ट काफ़ी तेज है, या आप बहुत फुर्तीले हो। मूवेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, मोबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज कैट की वैसी ही होती है। एंड यहाँ पे एंजल है, ठीक है, सॉरी, ओके, लेट मी सी प्रॉपरली। ओके, सी हॉर्स, no, it's unicorn. Okay, it's unicorn. So yeah, so it's a beautiful sign, it's a beautiful symbol. If आपको यूनिकॉर्न कहीं दिखता है, या आपको कोई साइन सिंबल्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, बिकॉज यूनिकॉर्न में भी फेदर्स होते हैं, फ्लाइंग हॉर्स होता है। तो अगर आपको कहीं से भी वाइट फेदर्स या वाइट बर्ड्स फ्लाइंग दिखती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो वाइट वाइट हैं या बहुत ब्यूटीफुल है, एक इमेजिनरी एनिमल्स या कुछ इस तरह की इमेजिनरी क्रीचर्स आपको स्पीशीज दिखती हैं, तो इट्स अ कन्फर्मिटी दैट यस, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, एंड दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। उनको आप कहीं ना कहीं एंजेलिक लगते हो, उनको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हो, इस दुनिया के नहीं हो। दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू लूज यू, दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू रिप्लेस यू विद एनीवन और एनीबडी। सो या, टेक इट, सॉरी, क्लेम इट। इस रीड को क्लेम करो, और पर्सनल रीड चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट फॉर मी। यस गाइस, टेक केयर, बाय बाय।